स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, अधिसूचना। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है तो उसे कहते हैं परिपत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पृष्ठ में दिए गए अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। मेमोरेंडम, तो इसका हिंदी शब्द क्या होगा? प्रशासन, ज्ञापन, प्रबंधक, आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञापन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अभिनव गुप्त, तो अभिनव गुप्त की रचना का नाम है ध्वन्यालोक लोचन। राजशेखर, तो राजशेखर की रचना का नाम है काव्य मीमांसा। महिम भट्ट, महिम भट्ट की रचना का नाम है व्यक्ति विवेक। और भोजराज, इनकी रचना का नाम है सरस्वती कंठाभरण। काव्य प्रकाश जो है यह काव्य प्रकाश मम्मट का है, जो विकल्प में नहीं है। अगला प्रश्न है, बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से? प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से है? बांधा का विद को किसने इन काली जंजीरों से, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, ये प्रसाद की पंक्ति है और इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? 12, 9, 20, 3। तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण हैं। अगला प्रश्न है, चिक करही दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे, मनहरस सब गंधर्व सुर, मुनिनाग किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट विकट भर, बहुकोट कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुणगन गावहि। उपयुक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद, ओज, माधुर्य। प्रसाद एवं माधुर्य दोनों। तो इन पंक्तियों में ओज गुण है। अगला प्रश्न है, काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। गुण विप्रय यातना दोषा, रसापकर्षा दोष, मुख्यार्थ हतिर दोष, उद्वेग जनगो दोष। तो काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की जो उक्ति है वह है रसापकर्षा दोष, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ओज गुण है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जिहि सुमरत सिद्धि होई, गणनायक कबीरवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवै, रोला। तो इन पंक्तियों में जो है सोरठा है। सोरठा में इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, घनाक्षरी छंद है, मात्रिक, वाणिक, अक्षरिक, इनमें से कोई नहीं। तो घनाक्षरी छंद हो जाएगा वाणिक। निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है। दिवस का अवसान समीप था, तारे डूबे तम टल गया, छा गए व्योम लाली, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल की। गीतिका छंद का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा सी, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए। गीतिका छंद यह मात्रिक छंद है। इसमें 26 मात्राओं का चरण होता है, जिसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अगला प्रश्न है,
किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? रोला, हरिगीतिका, गीतिका, छप्पय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीतिका। अभी जो हमने पढ़ा है, गीतिका में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? सवैया, कवित्त, कुंडलियां, इंद्रजा। तो वर्णिक छंद कौन सा नहीं है? कुंडलियां। यह वर्णिक छंद नहीं है, यह विषम मात्रिक छंद है। यह 6 चरण वाला छंद है। कुंडलिया 6 चरण वाला छंद है। छप्पय में भी 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं? हरिगीतिका, द्रुत विलंबित, गीतिका, मंदाक्रांता। तो यह जो पंक्ति है यह द्रुत विलंबित में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, प्रीत परीक्षा तिहुन की, बैर वितिक्रम जानी। सीता जो रघुनाथन को, अमल कमल की माल, परिराई जनु सबन की, हृदय वाली भूपाल। हिम्मत किम्मत होए बिन, हिम्मत किम्मत नाही, करे न आदर कोय रद, कागज ज्यों रजिया। अगला है, विरल महानल विकल ही, पिए पिए कई बिल खाए, आहे हूँ पी के निकट, तिए पछनाही नाही। तो दोहा छंद का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। सी विकल्प सही होगा। हिम्मत किम्मत होय बिन, हिम्मत किम्मत नाही, करे न आदर होय रद, कागज ज्यों रजिया। यह दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? कुंतक, दंडी, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ। तो रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है विश्वनाथ को। कुंतक को जो है वक्रोक्ति का माना जाता है और क्षेमेंद्र को जो है औचित्य का माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रस और उनके अस्थाई भाव। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। वीर रस का अस्थाई भाव, वीर का हो जाएगा उत्साह, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, करुण का हो जाएगा शोक। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। तो वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आहार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में संदेहवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। नववर्ष मंगलमय हो, दशरथ अयोध्या के राजा हैं, क्या उसने काम कर लिया, राम का मकान उधर है। तो संदेहवाचक वाक्य कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या उसने काम कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। वह जो टोपी वाला बाबू है कहीं जा रहा है, उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। मैंने एक पक्षी देखा जो घायल था, राकेश ने भोजन किया। तो संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। उसका काम बन जाए इसलिए वह किसी से सिफारिश कराने के चक्कर में है। जो पिछला प्रश्न है सेम वही प्रश्न है। इसमें कौन सा वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? भारत की राजभाषा हिंदी है, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। इस प्रश्न में भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है, कोई भी खाने का सामान उनके पास नहीं है, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, सामान नहीं है कोई भी उनके पास खाने का। तो इसका जो
शुद्ध रूप होगा वह होगा सी, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। प्रश्न संख्या 31, इस प्रश्न में भी शुद्ध रूप चुनना है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से कम करो, हाथ से अपना काम करो। तो अपना काम स्वयं करो, ये शुद्ध रूप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यह 10 रुपए का नोट है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है, आज आपका दर्शन हो गया, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा यह 10 रुपए का नोट है, यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही वाक्य है। स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी, मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, मुझे किताब पढ़ना है। तो सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी। बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती, यह संदेह में है। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते, वाक्य में धनी क्या है? प्रधान उपवाक्य, उद्देश्य, विधेय, आश्रित उपवाक्य। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते, वाक्य में धनी क्या है? तो धनी जो है यह उद्देश्य है। हमने खाना नहीं खाया, कैसा वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, सरल, उपवाक्य। हमने खाना नहीं खाया तो ये सरल वाक्य है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी, चरित्रहीन। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, सिद्धांतहीन। भई गति सांप छछूंदर केरी। लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। तो भई गति सांप छछूंदर केरी, दुविधा में पड़ जाना। अगला प्रश्न है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। मुहावरे का अर्थ है अमर हो जाना, ठगा जाना, लज्जित होना, प्रसन्न होना। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ हो जाएगा लज्जित होना, घड़ों पाड़ी पड़ना, इसका भी अर्थ होगा लज्जित होना। अगला प्रश्न है, बुरी तरह पराजित होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जहर उगलना, छक्के छूटना, दौड़ धूप करना, जान पर खेलना। बुरी तरह पराजित होना, तो इसका अर्थ हो जाएगा छक्के छूटना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अपनी टांग उघारिए, आपा ही मारिए लाज। अपना दोस्त स्वयं को दिखाई नहीं देता। कुरूप व्यक्ति का अधिक श्रृंगार करना। छल की कमाई हो यूं ही समाप्त हो जाती है। अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। अपनी टांग उघारिए, आपा ही मारिए लाज। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चौबे गए छब्बे होने, दूबे बनकर आए, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो अयोग्य के पास अच्छी वस्तु होना, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, दोनों ओर मुसीबत, मूर्ख किंतु धनवान। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। एक ही लाठी से सबको हाँकना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ओझे की प्रीत बालू की भीत, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। तो स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास।
कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व। कमल नयन, कमल के समान नयन, बहुव्रीहि समास। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व, कर्मधारय। त्रिभुज, तो त्रिभुज में द्विगु समास है। द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे दोपहर, त्रिलोक, चौराहा, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। यथाक्रम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। यथाक्रम में अव्ययी भाव समास है। जीव कतरा शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव, कर्म तत्पुरुष। जीव कतरा कर्म तत्पुरुष है। जीव कतरा, जीव को कतरने वाला, कर्ता ने कर्म को, जीव को कतरने वाला। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अधिकरण तत्पुरुष समास का विकल्प है। नगर निवास, तो इसका सही रूप क्या होगा? नगर के लिए निवास, नगर से निवास, नगर का निवास, नगर में निवास। तो नगर निवास, नगर में निवास, अधिकरण तत्पुरुष। ये थे बिहार एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।